वो कह के गया यहाँ पर कि अगर आप संगठित होंगे हम 20,000 लोगों को इकट्ठा करेंगे, 10-10 रुपए में एक शादी यूं कर देंगे। ये हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे घरों में पहले जमाने में बही हुआ करती थी, बही शादी की, हमने आज भी सुरक्षित रखी है। वो सारे गांव रिश्तेदार सब लोग उसमें पैसा देते थे, हर चीज मिलती थी। तो वो चीजें धीरे धीरे छूट भी रही हैं और हमारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। हमारा मिशन है खर्चों को कम करना, समाज को आगे बढ़ाना है। तो समाज बढ़ेगा कैसे भाई? बाबा साहब ने तो आग लगा दी थी आज के दिन उस मनुस्मृति में कि ये काला कानून हमारे इस देश में नहीं चलेगा, जबकि बाबा साहब ने कोई संविधान नहीं लिखा था उस टाइम। ये सारी अंदर की बातें मैं आपको बता रहा हूं। बाबा साहब मंच में नहीं बोलते थे। उस जमाने में एक यहाँ गवर्नर जनरल आए थे, उनका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो नाम था। उन्होंने एक मेमोरेंडम लिखा उनको, बोला साहब हमारी जनसंख्या का पता लगाया जाए। 1931 में जनगणना होनी है। उन्होंने मनुस्मृति चलाने के बाद तय कर लिया, मैंने ये संविधान चला दिया। इनका शासन अंग्रेजों का था, यहाँ हिंदुओं का शासन नहीं था। लेकिन बाबा साहब ने तय कर लिया कि मैं पहले ये पता लगाऊंगा कि मेरे आदमी इस देश में कितने हैं। 31 में जनगणना होगी तो हम कैसे पता लगाएंगे भाई? यहाँ चमार कहते हैं हमें, इधर को चले जाओ पहाड़ की तरफ को, वहां सबको डूम कहते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे 66 नाम है, 66 जातियां हमारी, शेड्यूल कास्ट की जाति। और थोड़ा इधर को चल लो वो जाटव कहते हैं। थोड़ा और आगे को निकल लो, बनारस के पास वाले लोगों को डोम कहते हैं। हम आदमी एक ही है। हम गांव गांव में जा रहे हैं, हम पता कर रहे हैं, अरे भाई इधर को कौन लोग रह रहे? बोला जी ये तो क्रिश्चियन बन गए हैं, तो चमार। ये कौन है भाई? अजी ये तो राधा स्वामी वाले हैं चमार। ये कौन है भाई? अजी ये तो साहब ये तो रविदासिया समाज के लोग हैं। ये इधर को कौन है भाई? बोला जी ये अम्बेडकरवादी हैं। ये कौन है भाई इधर वाले? बोला जी ये बुद्धिस्ट लोग हैं। ये कौन है भाई इधर? बोला जी ये निरंकारी मिशन के लोग हैं। यानी एक जात के लोग हम, और 10 रास्तों पर। तो साथियों बहुत सारी बातों पर चर्चा होनी है, बहुत सारी बातों पर चर्चा होनी है। स्वागत भाई। तो अभी हमारे बहुत सारे वक्ता इधर हैं, कभी फिर अवसर मिलेगा। चूंकि समय भी हमारे पास कम है, तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आज 95 साल हो गए। कितने? 95 साल के बाद आप लोगों ने हमें अवसर दिया कि भाई मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जा रहा है। उस गांव में भाई राजकुमार का फोन आया, मेरा एक प्रोग्राम लगा हुआ था उधर जालंधर से भी आगे, आज वहां भी एक प्रोग्राम चल रहा है। मैंने इसे मना कर दिया, भाई मैं तो जा रहा हूं। लेकिन दिमाग में घूमता रहा, क्या करें कैसे करें। कल कानून गो साहब का अचानक हमारे घर आगमन हुआ। एक हमारे यहाँ के वो हमारे अपने आदमी है जो आरटीओ है, देवमणि भारती। कोई काम किसी का होगा वो आप हमें बताएंगे, वो आपका आदमी बैठा हुआ जिले के उस पोस्ट पे है। उन्होंने भी आमंत्रित किया कि साहब हमारे आ जाओ। उनका भी ये दिवस वहां मनाया जा रहा है। पिलखुआ हापुड़ से दिल्ली रोड पे पड़ता है। अब मैंने इनसे कहा भाई चलो, तो वही चल लो। बोला नहीं इधर चलेंगे, ये हमारे गांव का क्षेत्र है, यहाँ पे चलेंगे भाई। तो हमने वो जालंधर वाला प्रोग्राम खत्म किया। तो प्यारे बच्चों, आप 15% की ताकत रखो। शासन का मामला है, ये गरीबी तो यूं निकल जाएगी आपकी। आप अपना प्रधान बनाइए, ये जगह बनाइए, आपने यहाँ बैठो, मिल के बैठ के सोचो समझो कैसे होगा भाई। और ये जो दारू दुरू वाला जो चक्कर है जो अभी बता रहे थे, नशा नाश का मूल है। नशा न करिए कोई, खुद तो सड़ सड़ कर मरे, घर कुनबा भी रोए। ये सारी बड़ी गूढ़ रहस्य वाली बातें हैं जिनको हमें त्यागना होगा।
भगवान बुद्ध, संत श्रोमणी गुरु रविदास जी, ये सारे हमारे हृदय में होने चाहिए। 24 घंटे बाबा साहब होने चाहिए। अरे वो तो ये कह रहे हैं हमारे तो 43 कितने 36 करोड़ देवता हैं, और हम इन्हें 2-4 हमारे जो लोग हुए इन्हें खपा नहीं पा रहे, इन्हें एक साथ नहीं रख पा रहे। क्यों भाई, क्या नुकसान होने वाला आपका? कुछ नहीं। तो साथियों, मैंने भी 40 साल पहले बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, 40 साल पहले। आज आप लोगों की कृपा दृष्टि से अपने पास सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पर भी, और घर में खुशहाली है। होली, दिवाली, नौरते, और एक और होता है वो पति पत्नी वाला करवा चौथ। ये हमारे त्योहार नहीं है। अपने 30 त्योहार खुद निर्माण करो और उनको बनाओ और आगे बढ़ो। इस मनोहर स्मृति दहन दिवस का मकसद यही है। अरे बाबा साहब ने इतना बड़ा सिस्टम त्याग दिया कि जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां गुलाम बन जाएंगी, ये नहीं चलेगा। बाबा साहब बहुत जिद्दी थे भाई, वो जो इतने जिद्दी थे कि ये नहीं चलेगा, नहीं चलने दिया। जितनी बड़ी एजुकेशन, अरे हम भी प्रिंसिपल से आए हैं लेकिन कुछ नहीं है। मैंने आज भी बाबा साहब की प्रेरणा से अभी भी मैंने स्कूल में एडमिशन ले रखा साथियों। अभी भी मैं पढ़ रहा हूं। LLB के मैं 4 सेमेस्टर पूरे कर चुका। 10 तारीख को मेरे 5वें सेमेस्टर के एग्जाम है। क्या करूंगा फिर, नौकरी तो हो गई पूरी, लेकिन ज्ञान के लिए क्या है LLB में पढ़ने के लिए? बाबा साहब के प्रेरणा स्रोत वो हमारे हैं और उनके हम खून से पैदा हुए। सारा एजुकेशन में है। आपके घर से गरीबी यूं दूर हो जाएगी, आप अपने बच्चे को पढ़ाओ तो सही, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। अरे जो दारू पी रहा कोई बात नहीं यार, है ना, लेकिन थोड़ा आज नहीं तो कल समझ आएगी। जब यहाँ बुद्ध वंदना होगी, जब यहाँ पर जो है पूजा पाठ होगा, जब यहाँ प्रवचन होंगे, यहाँ हमारे आचार्य इस बीच में बैठे हैं, इनकी वाणी सुनोगे आप, वो सारी चीजें निकलेंगी। बटन दबा के कुछ नहीं होना है। एक सिस्टम में आइए और उस पर चलिए। और जितने होनहार पालक हैं हमारे, ये IAS PCS भी बनेंगे। दूसरा समाज हमें पिछाड़ने के लिए सारे कानून बना रहा है आज भी। अगर आप लोग नहीं चाहे तो सब कुछ खो दोगे आप लोग। क्योंकि जो शासन की कुर्सी है, जब मैं प्रिंसिपल पद पे था, मैंने गुरु रविदास जी की जयंती मनवाई है इंटर कॉलेज के अंदर, बड़े ब्राह्मण राजपूतों से, है ना भाई। पंडित जी भाई कल वो फूल लेके आना जरा 2 किलो, कल वो रविदास जी की जयंती है। 20 में से 10 लोगों की ड्यूटी कॉलेज में और 10 की छुट्टी। 10 आएंगे वहां पर। तो हमने जो चाहा वो किया, जैसा हम चाहते थे वैसा हुआ। उन कुर्सियों तक जाने की जरूरत है, उन कुर्सियों पर बैठने की जरूरत है। खाली पड़ी है आपकी कुर्सियां, और जो हमारा शत्रु है वो ठग ले रहा है हम लोगों को, ठग ले रहा है। वो चक्षु, ज्ञान चक्षु खोलने की आवश्यकता है। सारी चीजें मिलेंगी आपको, सब चीज आपके द्वारा लिखी गई है। संविधान में इन्होंने हमें हिंदू बना रखा है। आर्टिकल 25 पढ़ो, आर्टिकल 13 पढ़िए आप। आर्टिकल 13 में लिखा है कि देश में जितने भी रूल रेगुलेशन थे, आज की तारीख में 1949 में जब उस पर साइन हुए, वो सारे जीरो कर दिए गए, शून्य कर दिए गए। लेकिन आज भी आपके घरों में हिंदू धर्म के 30 त्योहार मनाए जा रहे हैं। अरे कुचल डालो उनको, छोड़ दो उनको। जब आप बाबा साहब की शरण में आए हैं, गुरु रविदास की शरण में आए हैं, उनको छोड़ दो और नए रीति रिवाज। आपके बीच में ये लड़का राजकुमार, ये रात दिन मेहनत कर रहा है, इसकी ना कोई तनख्वाह है ना कुछ है। अभी हमारे दम भूमि के लोग हैं, उन्होंने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके एक इसे मोटरसाइकिल दी है। जब ये आता है कभी हमारे घर पे, अरे हमारे धान नहीं रहा यार, उसे 100 रुपए दे देते भाई, उसकी गाड़ी में तेल डल जाता। क्यों? ऐसे इस तरह से काम होगा, लेकिन वो तब होगा जब आप चाहेंगे। साथियों, सब कुछ होगा। अगर 10-10 रुपए से 2 लाख इकट्ठे हो सकते हैं तो इस समाज का हर काम आगे बढ़ सकता है। कोई पीछे नहीं हटेगा, सारे काम हमारे आगे बढ़ेंगे। तो आज के इस
मनुस्मृति दैन दिवस पर सबका हार्दिक अभिनंदन, सबका आशीर्वाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम। थैंक यू।